हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज का ये सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आरएमएस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिसे हम सभी आरएमएस सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रूप में जानते हैं। और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 19 सितंबर 2021 के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, अब करंट अफेयर्स को इन ब्रीफ मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। इस सेशन के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो जनवरी से लेकर अभी तक के अगस्त तक के सभी करंट अफेयर्स को आप लोग वहां से इजीली कवर कर सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे उसके पहले कुछ चीजें आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा। आप सभी के मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, डाउट को पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरी, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेशंस में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। तो उन सभी की डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप सभी को आगे आने वाले सभी सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन रखा गया है, जय मां समयुद्धि स्प्रदाः, ये एक मोटो है। क्या है? जय मां समयुद्धि स्प्रदाः एक मोटो है। किसका मोटो है? भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का, जिसका नाम क्या रखा गया है? विक्रांत रखा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो मोटो लिया गया है वो किस बुक में से, किस स्कल्पचर के अंदर से लिया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूंगा आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत जो है ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसको हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। इसे IAC-1 के रूप में यानी कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नंबर 1 के रूप में भी जाना जाएगा क्योंकि ये पहला है। सेकेंड थिंग, इसे बनाने का काम किसने किया है तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, किसने किया है? कोचिन शिप यार्ड। कोचिन शिप यार्ड, ये वाई है, कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड। ठीक है, इसने इसे बनाया है जिसे CSL के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड है विक्रांत, इसका मतलब क्या है तो आप लोग जानते हैं विक्रांत मीन्स करेजियस, ब्रेव, साहसी। और इसका जो मोटो रखा गया है जय मां समयुद्धि स्प्रदाः, ये लिया गया है ऋग्वेद से। तो यहाँ पे ऋग्वेद आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा। और इस मोटो का मतलब क्या है तो इसे अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ठीक है, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ठीक है, तो मैं उन सभी को हराऊंगा जो मेरे अगेंस्ट में लड़ने को तैयार होते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड पूछा जा रहा है दैट हाउ मेनी मेडल्स अभी तक हम लोगों ने जीते हैं एथलेटिक्स में, ओलंपिक में। अब यहाँ पे बात आती है एथलेटिक्स की। तो देखिएगा आप लोग, हमारा जो एक सेशन चैनल पे मैंने अपलोड किया था ओलंपिक से रिलेटेड, वहां पे ब्रीफ में मैंने सभी मेडल, सभी प्राइज, उनके विनर्स के बारे में आप सभी को डिटेल्स अवेलेबल की है। लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप वहां से उसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस टोक्यो ओलंपिक्स में जो एथलेटिक्स होंगे, वहां पे एथलेटिक्स के अंदर आपको कितने मेडल मिले हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। हमें ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के फील्ड में एक ही जो है मेडल मिला है और वो भी गोल्ड मेडल है। किसने भारत को ये गोल्ड मेडल दिलाया था तो आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। इन्होंने एथलेटिक्स के अंदर जो जैवलिन थ्रो था, जिसको आप लोग भाला फेंक प्रतियोगिता के रूप में भी जानते हैं, तो जैवलिन थ्रो करने पे इन्होंने जो था वो सबसे
लंबा थ्रो किया था वो था 87.58 मीटर का, और उसके कारण भारत को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला था। और ये पहला भारत के लिए गोल्ड मेडल था एथलेटिक्स के अंदर। सेकेंड थिंग, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स का इकलौता और पहला गोल्ड मेडल था ये। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो एथलेटिक्स का अभी तक का पहला मेडल भी था ये। तो कई टाइप्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप हमारे टोक्यो ओलंपिक के सेशंस को कवर कीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, काकोरी ट्रेन घटना का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो किस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है? तो देखिए आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ताकि जो क्रांतिकारी, जो रेवोल्यूशनरीज इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी की शहादत को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से प्रोनाउंस किया जा सके। अब आप बोलेंगे कि भैया ये काकोरी ट्रेन इंसिडेंट क्या था? तो देखिए आपको पता चलेगा कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए था? हथियार की जरूरत थी। अब उन हथियारों की पूर्ति कहां से हो? तो भैया उसके लिए लगते हैं पैसे। तो पैसे को लूटने के लिए जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन को लूटने का यहाँ पे काम किया था। और वास्तव में अगर बात करूं तो उस ट्रेन में जो पैसा था वो भारतीयों का ही पैसा था, जिसे अंग्रेज अपने यहाँ लेकर जा रहे थे। तो बेसिकली 1925 के अंदर यह घटना हुई थी, जिसको लेकर कुछ क्रांतिकारी, जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, पहला नाम आ जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम आ जाता है अशफाकुल्ला, ठीक है, अशफाकुल्ला खान, और तीसरा नाम आ जाता है आप सभी के सामने रोशन सिंह। इन सभी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी 19 दिसंबर 1927 के लिए। इन्होंने काकोरी में ट्रेन को लूटने का काम किया था इस वजह से। तो बेसिकली क्रांतिकारी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत को स्वतंत्र कराने में इन लोगों का विशेष महत्व यहाँ पे रहा है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, किस दिन हम लोग अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस या फिर इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि 12 अगस्त के दिन को हम लोग क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं पूरे विश्व में। और यहाँ पे अगर थीम की बात करें तो देखिए थीम जो था वो रखा गया था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। ठीक है, यूथ जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा फास्ट फूड में इन्वॉल्व हैं, और उसकी वजह से उनके हेल्थ रिलेटेड एफर्ट्स को बहुत नुकसान होता है। तो वहीं पे उनके फूड सिस्टम को सुधारने से रिलेटेड इस बार थीम रखा गया था। अगर बात करें तो ये जो इंटरनेशनल यूथ दिवस है, ये 1999 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन जिसका नाम था कथा क्रांतिवीरों की। हमारे क्रांतिवीर जो हैं उनसे रिलेटेड जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, जो एग्जीबिशंस हैं, वो लगाए गए हैं। और इसे किसने इनॉग्रेट किया था? तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा जी किशन रेड्डी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म, डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, जिनको आप सेवन सिस्टर्स के रूप में जानते हैं, उनके यूनियन मिनिस्टर हैं ये कल्चर, टूरिज्म और डेवलपमेंट के। इन्होंने कथा क्रांति वीरों की नाम से एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया था। और ये एग्जीबिशन कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर इस एग्जीबिशन को क्या किया जा रहा है? इनॉग्रेट किया जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर आपका एग्जीबिशन है, ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। तो आप लोग जानते हैं न्यू दिल्ली के अंदर जो रविंद्र भवन है, वहां पे ये एग्जीबिशन जो है वो आयोजित किया गया। अब ये किस फंक्शन के दौरान किया गया? तो आप सभी जानते हैं आजादी
का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस आजादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन में, जिसमें इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जाएगा, वहां पे क्या किया जा रहा है, वहां पे इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि यहाँ पे किन किन हीरोज के बारे में आर्टवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि शहीद दिवस हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, जालियांवाला बाग का जो घटनाक्रम हुआ था उससे रिलेटेड। तो इस टाइप के बहुत सारी चीजों का एग्जीबिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो वर्ल्ड का पहला प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो है वो इमरजेंसी पर्पस के लिए क्या कर दी गई है, अप्रूव कर दी गई है। भारत के अंदर किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को बनाने का काम किया है, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा जाइडस कैडिला, जो कि अहमदाबाद की एक कंपनी है। इन्होंने यहाँ पे 3 डोज वाली एक वैक्सीन डेवलप की है जिसका नाम है ज़ायकोव डी। ठीक है, ज़ायकोव डी जो कि कोविड-19 का एक वर्ल्ड का पहला प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड वैक्सीन यहाँ पे बनाया गया है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा कौन कौन सी वैक्सीन है जो इंडिया में अप्रूव की जा चुकी है, तो आप लोग जानते हैं कोविशील्ड है, यहाँ पे कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी यहाँ पे अप्रूव की जा चुकी है। और ज़ायकोव डी के बारे में बात करें तो ये पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कि 12+ एज ग्रुप वालों को दी जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या किया जाएगा, 12+ एज वालों को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कोविशील्ड, ठीक है, जो भारत में प्रचलित वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ठीक है, स्पुतनिक, या फिर इन सभी वैक्सीन को किन किन कंपनीज ने डेवलप किया, इनमें से इंडियन ओरिजिन वैक्सीन कौन सी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी वेल एंड गुड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो प्लांट है वो किस जगह पे स्थापित किया जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मथुरा। मथुरा के अंदर जो IOCL कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनकी तरफ से भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और मथुरा के अंदर भी एक विशेष जोन है जिसको ताज ट्रपेजियम जोन के रूप में जाना जाता है। इसी ताज ट्रपेजियम जोन के अंदर इसे बनाया जाएगा। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। In which year did the जालियांवाला बाग मैसेकर हैपन? अब देखिए जालियांवाला बाग मैसेकर जो था आप सभी जानते हैं 13th of April के दिन 1919 के अंदर हुआ था। यहाँ पे क्या कर दिया गया था, जो अमृतसर था, पंजाब था, वहां पे आप लोग जानते हैं 2 क्रांतिकारी जिनका नाम था सत्यपाल और किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको छुड़ाने के लिए एक प्लानिंग यहाँ पे कंडक्ट की जा रही थी। और वहीं पे क्या कर दिया गया था, डायर की तरफ से गोलियां चला दी गई थी और बहुत सारे निहत्थे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो जालियांवाला बाग मैसेकर 13th of April 1919 से रिलेटेड है और इस साल इसकी 102nd ईयर जो था वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। द न्यू दिल्ली स्टेटमेंट इनमें से किस इंटर गवर्नमेंट एसोसिएशन से रिलेटेड है, तो देखिएगा आपका आंसर होगा ब्रिक्स। जो एनवायरमेंट मिनिस्टर्स थे ब्रिक्स नेशंस के, उन्होंने रिसेंटली दिल्ली के अंदर जो न्यू दिल्ली स्टेटमेंट था उसे इनॉग्रेट किया था। ये पर्टिकुलर वे में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड था, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने से रिलेटेड था। अब यहाँ पे बात करें कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, तो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट,
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव यहाँ पे इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसके चेयरपर्सन के रूप में काम किया था, और इंडिया जो था वो 2021 के ब्रिक्स नेशंस का चेयरपर्सन यहाँ पे रहा है। तो इंडिया ने पर्टिकुलर एक्शंस के ऊपर बात की थी जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट करके बताइएगा ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो आपका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। ये पर्टिकुलर बेल्जियम डच रिलेटेड रेसर हैं, ठीक है, बेल्जियन डच रिलेटेड रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि करंटली फॉर्मूला 1 के इस रेसिंग को जीत चुके हैं। रेड बुल रेसिंग कंपनी की तरफ से ये रेस यहाँ पे करते हैं और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में। अगर तब तक आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। और अगर आप हमारे पेड बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं कंप्लीट स्टडीज के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर 7737653468 पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वहां भी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।